मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सृजन क्लासेज, है ना। आज हम लोग बुक पढ़ेंगे। बुक में आपको हम पोएट्री पढ़ा रहे थे, जिसमें पहला हम पोएम पढ़ाए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका हम समरी भी पढ़ा दिए थे, लाइन बाय लाइन हिंदी कर दिए थे। ऑब्जेक्टिव बतला रहे थे, जिसमें 17 को ऑब्जेक्टिव बताए थे और कुछ और ऑब्जेक्टिव बच गया था, जिसको आज हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बतला रहे हैं वो सभी को आप अभी से ही याद रखिएगा, फिर उसमें आपको VBI जो इम्पोर्टेंट है उसको हम टिक आउट करवा देंगे। इसलिए आप लोग हैं जो अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को सीखेंगे। 17 को बताए थे। 18वां ऑब्जेक्टिव देखिए। 18वां ऑब्जेक्टिव देखना है। ऑब्जेक्टिव अभी से ही आप लोग याद रखिए। द लाइन नॉर इन द होप the world can show a fitter love for me is taken from the poem चलिए अब हम लोग सीखेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं वो सभी को अभी से याद रखिएगा, और आपको जैसे चैप्टर ख़त्म होगा जो VBI ऑब्जेक्टिव है उसको याद कर देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। याद रखना है सबको, लेकिन जो टिक आउट करवाएंगे उस पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब देखें यहाँ द लाइन पंक्ति, नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कहते हैं कि यह पंक्ति कभी कहते थे कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। कवि हैं जो इस कविता में यात्रा करना चाहते थे, और यात्रा करना चाहते थे, अकेले यात्रा करना चाहते थे, जो आपको हम भली भांति आपको कविता में पढ़ाए होंगे। और यात्रा कभी अकेले करना चाहते थे, अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते थे, अकेले यात्रा करना चाहते थे। और उसमें वो बोले थे कि मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, जाने का चिंता का कारण तुम नहीं हो, और नई इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे अधिक मुझे प्यार देगा। यही इसका अर्थ हुआ। तो ये जो पंक्ति है कि न इस आशा में जा रहा हूँ कि यह दुनिया तुमसे अधिक प्यार देगा, ये कौन से कविता से लिया गया है? जो ये पंक्ति है कि इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे अधिक प्यार देगा, ये पंक्ति नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन से कविता से लिया गया है? तो कवि हैं जो विदेश यात्रा करना चाहते थे, और विदेश यात्रा वो कहाँ जाना चाहते थे? जर्मनी जाना चाहते थे। जर्मनी वो यात्रा करना चाहते थे। तो ये जो पंक्ति है कि ये दुनिया तुमसे अधिक प्यार नहीं दे सकता है, इस आशा में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ये जो पंक्ति है वो कौन से कविता से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी द soldier, C now the leaves are falling fast, 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 D sweetest love I do not go, sweetest love I do not go।
अभी से आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा। आपको 2-3 चैप्टर हो जाएगा तो फिर आपको हम, है ना, टेस्ट टाइप के हम देंगे, उसमें आपको टिक आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कैसे सही है ना, वो आपको सिखलाएंगे। जिस तरह से MCQ करा रहे हैं उसी प्रकार से आपको होमवर्क दे देंगे और आपको है जो बनाने के लिए रहेगा। लेकिन अभी और आगे बुक होने दीजिए। तो ये पंक्ति है जो कौन से कविता से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। इसको नोट कीजिए। तो फिर समझाते हैं। देखो यहाँ जॉर्डन thinks that is certain। जॉर्डन सोचते हैं कि निश्चित है। वर्क काम निश्चित है। बी डेथ मृत्यु निश्चित है। सी हैप्पी खुशी। डी नन ऑफ दीज। तो हम आपको कविता में पढ़ाए होंगे कि जब वो अपने प्रेमिका से दूर जा रहे थे तो वो कहते थे कि, है ना, कि मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ और विदेश यात्रा का जाने का रीज़न तुम नहीं हो। ऐसा बात नहीं है कि तुम्हारा सुंदरता समाप्त हो गया, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुमसे मूव गए हैं। मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ क्योंकि मौत क्या है, निश्चित है। तो द जॉर्डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। द पोएट भी रहेगा ना, तो फिर ब्रैकेट में या फिर जॉर्डन भी रह सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट में द पोएट रहे या फिर जॉर्डन रहे, इसलिए दोनों चीज़ को लिख दिए हैं। इज बेटर than द, अब ध्यान दीजिएगा, मून, बी अर्थ, सी वेनस, डी सन। तो कभी क्या कहते थे, कभी हैं जो अपने आप को कहते थे कि हम सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर कर लौट आएंगे, है ना। यानी द पोएट इज बेटर, कभी अधिक अच्छा है, दैन द सन, किसकी अपेक्षा, सन की अपेक्षा। क्योंकि इस पंक्ति में चंद्रमा और पृथ्वी और वेनस एक शुक्र ग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में तुलना नहीं किए थे। वो अपने आप को तुलना किससे किए थे, सूर्य से। वो क्या कहे थे कि मैं सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर कर लौट आऊँगा। इसलिए द पोएट इज बेटर या जॉर्डन इज बेटर दैन द सन, कवि या जॉर्डन सूर्य की अपेक्षा अधिक अच्छा है। तो चाहे यहाँ पर पोएट रहेगा न तो फिर जॉर्डन रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर आपका होगा डी। आंसर हो जाएगा डी। इसको नोट कीजिए। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा बाबू, जॉर्डन बिलोंग्स टू, जॉर्डन बिलोंग्स करते थे इस्लाम से
इस्लाम धर्म से जोरेस्टेरियन, पारसी धर्म से जिसे अग्नि के पुजारी कहते हैं, जो के एन दारू वाला आप लोग पढ़िएगा फायर हिम कब्दा में। सी एंटी कैथोलिक और डी कैथोलिक ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा। कैथोलिक तो आपको हम कवि का विवरण में बताए थे कि जिस समय वो जन्म लिए थे तो इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चल रहा था, है ना। वहाँ पर एंटी कैथोलिक का मतलब इलीगल माना जाता था। तो वो कौन धर्म से बिलोंग करते थे? एंटी कैथोलिक। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, अरे बाबू, हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हम आपको बताए थे कि आध्यात्मिक कवि के रूप में जॉन डन जाने जाते हैं, है ना। तब देखिए यहाँ ऑप्शन में जॉन डन, इस तरह से भी प्रश्न आ जाएगा। बी वॉल्ट व्हीटमैन, सी रूपेट ब्रूक, डी कमला दास, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा जॉन डन। आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना। हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल मनोआध्यात्मिक या आध्यात्मिक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? जॉन डन। इसको लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन देखिएगा। जॉन डन wants to go away, जॉन डन जाना चाहते हैं, because he is not tired, because he is not tired of his ऑप्शन में देखिए फादर, ब्रदर, बिलव्ड, सिस्टर। देखिए जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन जाना चाहते हैं। हम आपको बताए थे कि वो यात्रा पर जाना चाहते थे, और यात्रा कहाँ पर? वो जर्मनी यात्रा करना चाहते थे। तो जॉन डन छूट गया है, यहाँ पर लिख लेना जॉन डन वांट्स टू गो अवे, यहाँ पर जॉन के बगैर में लिख लेना डन, छूट गया है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन जाना चाहते हैं। बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, क्योंकि वो थक नहीं गए हैं, उब नहीं गए हैं अपने पिताजी से, कि भाई से, प्रेमिका से, कि सिस्टर से। तो अपने प्रेमिका से। आंसर हो जाएगा सी। कभी जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने प्रेमिका से नहीं उब चुके हैं या थक चुके हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान देना है। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है। हैज बीन
हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, टेकन फ्रॉम द पोयम, टेकन फ्रॉम द पोयम, उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, कविता से लिया गया है। कौन से कविता से लिया गया? तो उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है। इसमें कवि किसके बारे में कहते हैं? सूर्य के बारे में, कि सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है, न उसका कोई प्रेम का है, तो पर भी अपने वादा को वो पूरा करता है। तो ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है। जो यह पंक्ति है वो कौन से कविता से लिया गया? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन में देखेंगे स्वीटेस्ट लव I do not go, B fire him, fire him, अग्नि भजन, C a snake, a snake, D Macavity, Macavity, the mystery cat, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए इसको नोट कीजिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं वो सभी को अभी से याद रखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बियरनेस मीन्स, बियरनेस का मतलब क्या होता है? तो हम लिखाए होंगे कि बियरनेस का मतलब चिंता होता है, लेकिन इसमें सही अर्थ होगा बियरनेस का मतलब ऊब जाना, थक जाना। आपको हम बताए थे पहला पंक्ति है स्वीटेस्ट लव का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बियरनेस फॉर दीज। आपका देखिएगा बियरनेस ऑफ दीज लिखल होगा। तो बियरनेस का मतलब सही अर्थ हुआ ऊब जाना, थक जाना। तो टायर्डनेस का मतलब भी ऊब जाना, थकान। अगिलनेस का मतलब, अगिलनेस का मतलब हो गया क्रूरता, हैप्पीनेस, खुशियाँ, नन ऑफ दिस। तो टायर्डनेस हो जाएगा। बियरनेस का मतलब ऊब जाना, थक जाना, तो उससे रिलेटेड ही ना होगा टायर्डनेस। अब देखिए यहाँ बियरनेस का मतलब चिंता भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऊब जाना इसलिए हुआ कि आपको पोयम में फर्स्ट लाइन में देखिएगा, आप बुक में देखिएगा, बुक में आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दिस। प्रिय प्रीतम मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और दूर जाने का चिंता का कारण तुम नहीं हो कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। तो यहाँ बियरनेस का मतलब ऊब जाना या थक जाना, जिससे रिलेटेड मीनिंग क्या होगा? टायर्डनेस। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। या आप ऐसे आ जाएगा कि द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में कवि इज हिज बिलव्ड। या फिर आ जाएगा कि जॉन डन इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलीव्ड। जॉन डन अपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में अपने प्रेमिका से क्या है ना, सैड फॉर, उदास से है ना, सैड फॉर मतलब उदास। अब देखो यहाँ द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी, या जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी, है ना, चाहे द पोएट रहेगा या जॉन डन रहेगा। द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी, कवि अपने यात्रा की तुलना करते हैं सूर्य से, कि ट्रेन से, कि प्लेन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य अपने यात्रा के, कवि अपने यात्रा की तुलना सूर्य से करते हैं, क्योंकि उसमें बताए थे कि सूर्य भी वो अपने प्रेमिका को समझा रहे थे। उसमें वो वर्णन किए थे कि प्रत्येक शाम को सूर्य चला जाता है, अगले सुबह चला आता है, न किसी को वो चाहता है, न वो किसी से प्रेम करता है, तो पर भी अपने वादा को पूरा करता है। उसी प्रकार से मैं भी सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर आऊँगा। यानी जॉन डन या कवि अपने यात्रा की तुलना किससे करते हैं? सूर्य से करते हैं। आंसर हो जाएगा ए, है ना। अब देखिए 28वां क्वेश्चन, जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को बलपूर्वक
बलपूर्वक बिना डिग्री के उसके धर्म के कारण निकाल दिया जाता है। कौन से यूनिवर्सिटी से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उनके धर्म के कारण बिना डिग्री के जॉर्डन को निकाल दिया जाता है ना, बलपूर्वक। कौन से यूनिवर्सिटी से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कवि के परिचय में हम आपको बतलाए होंगे। इसका देखिए ऑप्शन बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ तो जॉर्डन बिना डिग्री के बलपूर्वक अपने धर्म के कारण निकाले जाते हैं। कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन में रहेगा BPP यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी पटना यूनिवर्सिटी, डी नन ऑफ दीज। तो बिना डिग्री के वो निकाले गए थे, है ना, क्योंकि वो एंटी कैथोलिक से आते थे और जिस समय वो जन्म लिए थे उस समय से वहाँ पर एंटी कैथोलिक को इलीगल माना जाता था इंग्लैंड में, इसीलिए उनको वो निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए हुए। आंसर आपका हो जाएगा बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ जॉर्डन इज ए पोएट। जॉर्डन एक कवि, जॉर्डन एक ब्रिटिश कवि हैं। बी अमेरिकन। जॉर्डन इज पोएट। जॉर्डन ब्रिटिश कवि हैं, अमेरिकन। सी इंडियन। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि वो इंग्लैंड में जन्म लिए थे, तो जो इंग्लैंड में रहता है उसे ब्रिटिश ही कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। जॉर्डन एक ब्रिटिश कवि हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर। 30वां क्वेश्चन देखिए। Who was to live? Who was to live? Who was forced to live? ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा। इतना आपको बता दिया गया है कि अभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव छूट जाता है तो बहुत ही दिक्कत की बात है। हर एक चीज़ को बताया गया है ना। एक तो समरी भी बेहतरीन तरीक़ा से बताए हैं, समरी को पढ़ाए हैं,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव किस तरह से आ सकता है, कौन एंगल से पूछ सकता है, वो सारे चीज़ को हम इसमें बतला दिए हैं। हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, किसे है ना, किसे बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है ना निकाला गया था बिना डिग्री के, है ना। तो ऑप्शन में रहेगा टी.एस. इलियट, कवि का नाम है, बी वॉल्ट व्हिटमैन को, सी जॉन डन को, डी रूपर्ट ब्रूक। आंसर आपका हो जाएगा सी जॉन डन। इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए किसी जैसे प्रश्न आ जाए उसको छोड़ना नहीं है, इतना आपको ऑब्जेक्टिव बतला दिए हैं। चल देखिए, जॉन डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर हिज पैट्रॉन्स नाइस। जॉन डन है जो कुछ समय के लिए जेल भेजे जाते हैं, हिज पैट्रॉन्स नाइस है ना, अपने आश्रयदाता भतीजी के लिए चुपके से शादी करने के लिए, कि एक कहानी लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए। तो वो जॉन डन है जो कुछ समय के लिए जेल जाते हैं, है ना, किसके लिए, तो अपने आश्रयदाता, जिस रूम में वो रहते थे उसके रूम में जो है ना उसकी भतीजी थी जिसका नाम था एनएन मोरे, उससे वो चुपके से शादी कर लिए थे, उसके कारण वो जेल गए थे कुछ समय के लिए, है ना। तो सेक्रेटली मैरिंग, चुपके से शादी करने के लिए वो जेल गए थे। आंसर हो जाएगा आपका ए। देखो यहाँ ओ हाउ फीवल is man's power is taken from the poem। ओ मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है, is taken from the poem, कविता से लिया गया है। ओ मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है, कविता से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। बी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सी Now the leaves are falling fast, now the leaves are falling fast, now the leaves are falling fast। D the soldier, तो मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है, मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है। ये पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में हम आपको पढ़ाए हैं कि जॉन डन कहते थे कि अपने पत्नी से, अपने प्रेमिका से कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, और ये जो दूर हो रहा हूँ ये समझो कि एक दुर्भाग्य है। और जब मनुष्य का भाग रूठ जाता है ना, यानी मनुष्य है जो विपत्ति में, बुरा समय के सामने कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है। न वो अपने समय में न कुछ क्षण जोड़ सकता है, न बीता हुआ समय को वापस ला सकता। ये तब बोले थे जब वो अपने पत्नी से अलग हो रहे थे, तो वो उसको बहुत दुर्भाग्य समझ रहे थे। तो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ओ मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है, ये कौन से कविता से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लिखिए इसको। और ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हो गया।
और कल आपका इसका एक्सप्लेन बताएंगे, है ना। जो 4 नंबर का आता है बहुत इम्पोर्टेंट, वो कल आपको हम बतलाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बतलाएंगे। आप लोग जितने भी मेरे विद्यार्थीगण हैं, है ना, सभी लोग आप जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसको लिए थैंक्स। उनके जो गार्जियन भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं, है ना। वो भी हम लोग को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो आपके मेरे विद्यार्थीगण के जो अभिभावक हैं उनको मैं, है ना, प्रणाम करता हूं। और एक चीज़ है अभी कि 11 का बैच के लिए बहुत सारे लड़कन हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा 11th का बैच। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। 11th का बैच अभी कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले समय को भाप लीजिए। कोई जानता था कि समय ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य जो घर में छिपा हुआ रहेगा अपना काम धंधा छोड़कर? कोई नहीं जानता था। अभी और कंडीशन देख लीजिए, है ना। अभी कोई आपका सिलेबस भागा नहीं है और सरकार भी निर्देश देने जा रही है कि जुलाई में आपका कोचिंग खुल जाएगा। अब तो सिर्फ कोचिंग को ही बारी है, शिक्षण संस्थान का ही बारी है खुलने का। इसलिए धैर्य रखिए, है ना। जब लॉकडाउन जुलाई में खुद ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग एडमिशन लीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कोऑपरेट करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद अगर सरकार जुलाई में भी नहीं खोलता है तब फिर हम बतलाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप ऑल बॉल में मत रहिए कि हम कहाँ क्या करें ना करें। अभी आपका सिलेबस पीछे नहीं हुआ है, इसलिए पहले धैर्य रखिए, है ना। हो सकता है आपका खुल जाए। तो जितना आप मोबाइल में इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना आप अदर चीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप आके क्लास में पढ़ लीजिएगा। और अगर इसी तरह से हालत रहा तो बहुत सारे उपाय हैं। अगर इस तरह से हालत रहेगा तो आज पूरे देश के लोग हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का काम कर रहा है। हम लोग कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, हम लोग मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करने वाले आदमी हैं। अगर इसी प्रकार के कंडीशन रहेगा तो हम लोग भी, आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी आपको रिलीफ में हम लोग एजुकेशन देने का काम करेंगे। इसलिए आप धैर्य रखिए। और हर एक 12th का विद्यार्थी, जो भी मेरा विद्यार्थीगण हैं, जो भी मेरे विद्यार्थीगण के अभिभावक हैं, वो धैर्य के साथ अभी अपने जो बच्चा पास किया है मैट्रिक, उसको आप लोग पहले एडमिशन कराने की व्यवस्था कीजिए। कौन सा स्कूल में, कौन से कॉलेज में। उसके बाद, है ना, एडमिशन कहीं कोचिंग में लेना है। जब लॉकडाउन खुद ख़त्म हो जाएगा तब बीच में हम लोग फिर आपको मैसेज के द्वारा कुछ पढ़ाई की बात बतलाएंगे, तब तक उसको देखिएगा। लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए तभी आप कहीं पर एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हम आपका सदैव आपके साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होगा हम लोग कोऑपरेट करेंगे, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो, 11th का स्टूडेंट हो। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे विद्यार्थी जो अभी मेरे क्लास को पढ़ रहे हैं वो और जागरूक होइए। और आप लोग का समय है उसको समय के अनुसार पढ़ना है ना। समय के अनुसार आगे बढ़ना है। समय को इम्पोर्टेंस को समझिए, फिर समय ये दोबारा आने वाला नहीं है। और जो अभी ऑब्जेक्टिव बताओ उसको सबको अभी से याद रखिए। कल आपका एक्सप्लेन पढ़ाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है 4 नंबर का है, उसको मिस नहीं करना है। और तब तक आप इतना ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ाएं 32, इसको देख लेना है। उसके बाद इसमें VVI कौन है वो आपका टिक आउट करा देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।